discuss chapter number 3 of business study. The name of the chapter is business environment. First of all, we define the meaning of business environment. Business environment enables the manager to identify threats and opportunities. Threats and opportunities, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. थ्रेट्स का मतलब होता है नेगेटिव चेंज कोई भी आ रहा हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव चेंज आ रहा हो. थ्रेट्स का मतलब नेगेटिव चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब पॉजिटिव चेंज. तो होता क्या है कि थ्रेट्स की बात करें तो ये अफेक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, और अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को. एक जगह ये इफ़ेक्ट कर रहा है और इस जगह ये इम्प्रूव कर रहा है. तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी का मीनिंग भी समझ लिया. इसके बाद हमारे कुछ फीचर्स आते हैं. सबसे पहला फीचर होता है यहाँ पे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है बिजनेस के बाहर जो भी लॉस हो रहा है वो है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब जैसे सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में समझते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट दूज फैक्टर्स और फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल. ये क्योंकि बाहर का है लॉस, कोई बिजनेस के अंदर का नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता. ऐसे ही अगला आता है यहाँ पे है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्स. क्या होते हैं स्पेसिफिक फोर्स? सबसे पहले स्पेसिफिक और जर्नल अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं. तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक समझेंगे, फिर हम जर्नल फोर्सेस समझेंगे. तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? दैट अफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली. फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें इंक्लूड कौन कौन होता है? यहाँ पे इंक्लूड होते हैं कोई भी कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब स्पेसिफिक में इंक्लूड होते हैं. और अगर हम अब जर्नल की बात करें तो जर्नल में क्या होता है? अफेक्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंट्री, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट कर रहे हैं. ये एक स्पेसिफिक पर्सन पे इफेक्ट कर रहे हैं. जर्नल मीन्स सब पे इफेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक मीन्स सिंगल पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टिगेटर, कॉम्पिटिटर्स, एंड ये सारे ओवरऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करना. ऐसे ही अगला आता है इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, जैसे दे इफेक्ट ईच अदर. फॉर एन एग्जाम्पल, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट देयर इज अ चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी. मीन्स एक दूसरे से इंटरलिंक है. कैसे इंटरलिंक है? अगर हमारी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की पॉलिसी है तो वो भी चेंज होगी, है ना. तो ये मीन्स एक दूसरे से इंटरलिंक है. ऐसे ही अब अगला पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या होता है? जो कि एनवायरनमेंट पे बहुत जल्दी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं. एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उन चेंजेस को. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आईटी इंडस्ट्री है या कोई भी फैशन इंडस्ट्रीज है, चेंज वेरी फास्ट आर टेकिंग प्लेसेस. ये बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अगले फीचर की बात करें जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है degree of complexity is very high in business environment. The individual affect each factor on the business cannot be recognized. For an example समझते हैं,
इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन डिमांड. हमें कोई एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं होगा कि डिमांड क्यों चेंज हुई है ना, बट बिकॉज इट मे हैपन ड्यू टू मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स. बट इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं चेंज होने के. इसके बाद आता है हमारा डायनामिक नेचर. डायनामिक नेचर क्या होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम बट द प्लेस ऑफ चेंज मे नॉट बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल एनवायरमेंट फैक्टर्स. फॉर एन एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ वेरी फास्ट. टेक्नोलॉजिकल चेंज जो वो बहुत फास्ट है, बट सोशल चेंज इज़ वेरी स्लो. टेक्नोलॉजिकल चेंज तो बड़ा फास्ट है, बट जो सोशल चेंज है वो थोड़ा स्लो है, वो उतना फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकल चेंज. अब इसकी इम्पॉर्टेंस आ जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट की. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस होती है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सो इसको समझते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे. फिर business environment presents various types of opportunities in business. Early identification of such opportunities help in the business to get first mover advantage. अगर हम जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट मूवर बन सकते हैं, हमें फर्स्ट मूवर की एडवांटेज मिल जाएगी. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. व्हाट्सअप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट. जो व्हाट्सअप है वो आजकल बहुत फेमस होता है चैट्स के लिए, और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है चैट के लिए. सो आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशन कम. और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रखी हैं, बट जो व्हाट्सअप है वो फिर भी नंबर 1 है चैटिंग के लिए, है ना. बट फिर भी जो व्हाट्सअप है वो नंबर 1 है मोबाइल चैट के लिए, है ना. तो ये क्या है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो जो व्हाट्सअप था वो हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बन गया, और उसने अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले रहा है, जो कि कोई और मोबाइल चैट्स के लिए नहीं ले रहे. ठीक है, ऐसे ही अगला आ जाता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो इसको समझते हैं और इसका एग्जाम्पल फिर. Understanding of business environment helps in identification of threats and early warning signals. If the knowledge about the threats is available in time, efforts can be made to face them by adopting a counter strategy. For an example, the Maruti company accepted the entry of foreign car companies as warning signals and increase their production supply the cars without waiting period to compete with new business companies. उन्होंने वेट नहीं करा कि वो उनके साथ न्यू कंपनीज के साथ compete करें, है ना. ऐसे ही अगला आता है helps in tapping and assembling useful resources, जो कि है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंस. इसमें क्या होता है? अब बिजनेस गेट्स रिसोर्सेज. बिजनेस को क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं? जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेम एनवायरनमेंट. द ऑर्गेनाइजेशन हैव मेक पॉलिसीज to get resources which is required to convert into output desired by environment. इसके बाद आता है helps in coping with rapid changes. ये है हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंस. इसमें क्या होता है? टुडेज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. आजकल के जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जिस करके जो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है. अब एग्जांपल है, कंपटीशन है आजकल बहुत ज़्यादा, फैशन भी बहुत है, टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग वेरी क्विकली. ये सब बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनी टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल environment to match the rapid changes in the business environment. Improve performance को improve कर रहा है business environment. अगला आता है यहाँ पे
assisting in planning and policy formation. The knowledge of the business environment provide base for making planning and policy. यहाँ पे बेस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं और पॉलिसी बना सकें. अब एग्जाम्पल है ITC कंपनी डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश मैनी न्यू होटल्स इन इंडिया. ITC कंपनी ने सोचा कि हम न्यू होटल्स बनाएंगे इंडिया में और अब्रॉड में भी. आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द बिजनेस, बहुत उन्होंने सर्च करा केयरफुली इस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और ITC ग्रुप फेल्ट दैट, और ITC को क्या पता चला कि द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ ब्राइट, कि जो आगे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ब्राइट होगी. एंड इन द कमिंग इवेंट इट विल बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक तो ब्राइट रहेगी फ्यूचर में, और ये बिगेस्ट इंडस्ट्री भी मानी जाएगी वर्ल्ड में थोड़ी टाइम बाद. ऐसे ही ये इम्पॉर्टेंस थे. इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स. दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब होता है विद इन द बिजनेस, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द बिजनेस. ये विद इन द, ये आउटसाइड द बिजनेस. सो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये भी देखते हैं. जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आ गया, पॉलिसीज आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया. ये सब हमारा इंटरनल कंपोनेंट हो गया. ऐसे ही अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, जो कि आउटसाइड द बिजनेस होता है, जिस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो इसमें भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं. एक आती है माइक्रो, एक आती है मैक्रो. तो माइक्रो क्या होती है? इट रेफर्स टू दूज फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस एवरी बिजनेस यूनिट. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? इसको हम ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, माइक्रो को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. जैसे क्या क्या अफेक्ट करता है? कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये सारे हमारे अफेक्ट करते हैं. इसके बाद आ जाता है मैक्रो. मैक्रो में क्या होगा? कोई भी चेंज आना. जनरल एनवायरनमेंट इंक्लूड दूज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट्स. चेंज इन जनरल एनवायरनमेंट. इसके मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं. सबसे पहला होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो डायमेंशंस में सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझते हैं, और ये सारी डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सबसे पहले इकोनॉमिक देखते हैं. All these economic forces which are likely to influence the functioning of a business. A businessman should timely scan the forces of economic environment so that threats may be avoided and opportunities may be encashed. कि threats को हम avoid कर सकते और opportunities को हम ला सके. तो इसमें क्या क्या include होता है ये देखते हैं. कोई भी चेंज आ रहा हो टैक्सेस में, इंटरेस्ट रेट में, इनकम में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ रुपीज, इकोनॉमिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो सारा इकोनॉमिक की ही आएगी चीजें. जैसे GDP आ गया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, RBI, स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक में आ जाती हैं. इसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पे? अराइज इन द इनकम ऑफ पीपल लेट्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हाई इन्फ्लेशन रेट क्या करेगा? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐसे ही अगला आता है सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल में क्या हो रहा है यहाँ पे? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस. यहाँ पे सोशल फोर्सेस की बात होगी, जैसे कि कस्टमर्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, ट्रेंड ऑफ लिविंग, ट्रेंड ऑफ एजुकेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अ बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द फोर्सेस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. यहाँ पे क्या 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 इम्पेक्ट पड़ेगा? अब जैसे सबसे पहले इसका एलिमेंट मैंने आपको बता देती हूँ. 3 एलिमेंट है यहाँ पे. सबसे पहला बात हो रही है यहाँ पे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की.
तो यहाँ पे इट रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिस सच एज दिवाली, गुरपुरब एक्सेट्रा। और दूसरी बात हो रही है वैल्यूज़ की, जैसे कोई भी वैल्यू, मॉरल प्रिंसिपल, जैसे फ्रीडम हो गया, सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी, ये सब। सोशल ट्रेंड में यहाँ पे फिटनेस की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, ये सब। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज इन द सेल ऑफ स्वीट्स, क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम लाइक दिवाली एक्सेट्रा, सेल इंक्रीज होगी। फ्रीडम इज अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, ये सारी चीज़ें। इक्वेलिटी इज अ वैल्यू, इक्वेलिटी का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपने थर्ड डायमेंशन की बात करें जो कि है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा, कोई भी न्यू इन्वेंशन हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज की। टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंज करती है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर्स। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, कैसे ऑपरेट करना होता है बिजनेस को। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी एज वेल एज अदर आइटम्स लाइक होम एप्लीकेंट्स। टेक्नोलॉजी क्या है, अब तो ऑनलाइन ग्रोसरी आएगी, ऑनलाइन सेल हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग होती हैं आजकल, जैसे कोई भी एयर टिकट्स होगी, मूवी टिकट्स हो गई। आजकल ई पेमेंट बहुत होती है, जैसे जी पे, गूगल पे, ये सब। एडवर्टीजमेंट भी आजकल ऑनलाइन होती है इंटरनेट पे। सो ये सब हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद आता है यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और इसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। यहाँ पे सारे फैक्टर्स जो इंक्लूड होंगे वो रिलेट करेंगे गवर्नमेंट से, जैसे पावर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, ये सब चीज़ें। इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है। लीगल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लॉ ऑर्डर की बात करी जाए, जैसे कि कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिप्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, सारे लॉ ऑर्डर्स की बात हो रही है। मीन्स कंपनीज की भी एक्ट वगैरह की भी बात हो रही है यहाँ पे। डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, जो कि जिसको हम कहते हैं जब हम नोटबंदी हुई थी, मीन्स नवंबर 8 2016 में ये हुआ था, जहाँ पे 500 और 1000 की नोट्स थी जो विड्रॉन कर दी थी। इट अमाउंटेड टू विड्रॉन ऑफ 56 करेंसीज इन सर्कुलेशन, ठीक है। क्या क्या फीचर है, तो फीचर आ जाता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स इवैल्यूएशन, मतलब इसका मतलब होता है टैक्स की चोरी इसको हम कह सकते हैं। चैनलाइजिंग सेविंग, लेस कैश इकोनॉमी, ये सब आ जाता है। और इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं 3 टाइप के। एक होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये हुए थे 1991 में, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स गिविंग मोर फ्रीडम टू बिजनेसमैन टू डू बिजनेस ऑफ देयर ओन चॉइस। बिजनेसमैन को यहाँ पे फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से काम करो, ये होता है लिबरलाइजेशन। इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दिया जाता है और जो पब्लिक सेक्टर का रोल होता है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, सारे बैरियर्स, रिमूवल द बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड पे जो भी बैरियर्स लगे होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।